Hello students, welcome to StudyWise and today we are going to study about horticulture and branches of horticulture. So let's start. Horticulture मतलब क्या? Horticulture ये agriculture का ही branch होता है. Horticulture is a branch of agriculture जिसमें we study about the cultivation of fruits, vegetables, flowers, plantations, spice crops and aromatic crops. Okay, अब हम horticulture के branches देखेंगे जिसमें first है pomology. Pomology मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। पोमो मतलब होता है फ्रूट। पोमोलॉजी ये लैटिन ग्रीक वर्ड है। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी जिससे आप बहुत इजीली गेस कर सकते हो कि ये कौन सा वर्ड लैटिन है एंड कौन सा वर्ड ग्रीक है। तो और मैंने उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे। तो पोमोलॉजी ये एक एक्सेप्शन है जो लैटिन ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पोमो मतलब है फ्रूट, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ओलेरिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। फ्लोरिकल्चर नाम में ही है, फ्लोरी मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब क्या होता है वो मैं आप आगे चल के बताऊंगी, जिसमें आते हैं कोकोनट, अरेका नट, रबर, कॉफी ट्री, पाल्मिरा पाम एक्सेट्रा। स्पाइस क्रॉप मतलब जो मसाले होते हैं ना, कार्डमम, ब्लैक पेपर हो गया, नटमेग, सिनेमम, ये सारे स्पाइस क्रॉप में आएंगे। देन मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स जिसमें एलोवेरा है, सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, हम नाम में ही है, देखो पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। हार्वेस्ट मतलब क्या? कोई भी फ्रूट उसकी मैच्योरिटी स्टेज पे आने के बाद हम प्लांट से उसको रिमूव करते हैं, तो वो हार्वेस्ट हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज मतलब क्या? प्रोडक्ट उस प्रोड्यूस के हार्वेस्टिंग के बाद हम जो प्रैक्टिसेस थ्रू वो जाता है वो प्रोड्यूस, जैसे कि ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो गया। ग्रेडिंग सॉर्टिंग बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी। फिर स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन मतलब फॉर एग्जांपल टोमेटो हो गया तो उसका टोमेटो केचप बना दिया, वैल्यू एडिशन हो गया। आंवला है तो उसका आंवला कैंडी बना दिया, वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, फ्रूट क्रॉप्स। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स आफ्टर ब्राजील। इंडिया ये सेकेंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? ब्राजील। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है? तो मैंगो, बनाना, सपोटा, एसिड लाइम। एंड महाराष्ट्र, जो इंडिया में ग्रोइंग स्टेट्स कौन से हैं? फूड लीडिंग ग्रोइंग स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। फ्रूट्स ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप दिन का एक टाइम खाना भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ फ्रूट्स करो, फिर भी आपको वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाते हैं। ठीक है। तो वो एक महाकर्ण जैसे हो गया, महाकर्ण फ्रूट्स एक महाकर्ण जैसे हो गया। एंड यूपी बिहार, आप देखेंगे यूपी बिहार के लोग वो काफी स्ट्रांग होते हैं, है ना, फिजिकली, भले ही वो दिखने में ज्यादा ऐसा फैट नहीं होते बट स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, काम वगैरह सब करने में। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। देन वेजिटेबल क्रॉप्स, इंडिया इज सेकंड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन नेक्स्ट टू चाइना। सेकंड पे इंडिया आता है, फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना। एंड अब इंडिया में भी पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हैं वेजिटेबल्स में, मतलब उनकी भी एक पोजीशन है ना। तो उसकी भी एक ट्रिक है। अब देखो, यूजुअली क्या होता है जब हम जॉब से घर जाते हैं तो हम घर के लिए सब्जियां वगैरह लेके जाते हैं, है ना। तो जॉब में जो जिनके साथ हम काम करते हैं उन्हें हम कलीग्स कहते हैं, राइट। एंड अनियन एक ऐसा वेजिटेबल है जो यूजुअली सारी सब्जियों में जाता है। और कैबेज, कॉलीफ्लावर से आप क्या याद रखोगे? कॉलीफ्लावर से आप कैब कलीग से आप याद रखोगे कॉलीफ्लावर, अनियन एंड कैब। कैबेज आप याद रखोगे कैब से। अब हमारे एक कलीग थे जो घर जाते वक्त वेजिटेबल लेने गए, जहाँ पे उन्होंने अनियन लिए और किस में गए? वो कैब में गए। देखो, जो ट्रिक हम याद करने के लिए जो ट्रिक बनाते हैं जरूरी नहीं है उसमें कोई सेंस बने। आपकी भी अलग ट्रिक हो सकती है कोई भी, जिससे आपको आपको बस याद रखनी है चीजें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ सेंस ही हो, राइट। अब ये जो है इम्पोर्टेंट स्टेट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। अब उड़ीसा में भी एक ऑब्जेक्टिव है। उड़ीसा में क्या है? नेशनल राइस रिसर्च।
कथक उड़ीसा में, नेशनल राइस रिसर्च। नाउ फ्लावर क्रॉप्स। इंडिया इज नोन फॉर ग्रोइंग ट्रेडिशनल फ्लावर्स जैसे कि जासमिन, मैरीगोल्ड, क्रिजेंथेमम, ट्यूबरोज, कोसैंड्रा, एस्टर एक्सेट्रा। और कमर्शियल कल्टीवेशन होता है कट फ्लावर्स का, ऐसे रोज। कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर्स मतलब क्या होता है? कट फ्लावर्स मतलब होते हैं जिनमें स्टॉक, स्टेम्स और कुछ लीव्स, दो तीन लीव्स होते हैं, उसके साथ हम हार्वेस्टिंग करते हैं, वो हो गए कट फ्लावर। एंड लूज फ्लावर मतलब सिर्फ फ्लावर हम हार्वेस्ट नहीं करते, उसके बाद कोई पत्ते, स्टॉक, लीव्स कुछ नहीं होते, सिर्फ हम फ्लावर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो लूज फ्लावर्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट फ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स आर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। नाउ प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स को कैश क्रॉप भी कहा जाता है। वाई? सर, यूज मतलब मोस्ट मतलब सारे ही, अभी तो सारे ही प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो कमर्शियल लेवल पे ग्रो किए जाते हैं और उन्हें बेच के कैश अर्न करते हैं, तो वो कैश क्रॉप हो गए, ठीक है। और ये पेरिनियल क्रॉप्स होते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स मतलब क्या? इनकी जो लाइफ, शेल्फ लाइफ है ना, वो 2-3 साल से ज्यादा लेते हैं वो ग्रो करने के लिए, 2-3 साल से ज्यादा, तो उनको पेरिनियल क्रॉप कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप यूजुअली ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब क्या? जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आते हैं प्लांटेशन क्रॉप। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब कैसा क्लाइमेट? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा एंड हाई ह्यूमिडिटी होगी। ओके, जैसे कि साउथ में केरला, कर्नाटका है ना, गोवा, वहाँ पे ऐसा ही टेम्परेचर होता है। असम, जैसे मलेशिया में, वहाँ पे भी प्लांटेशन क्रॉप मतलब मेजरली प्लांटेशन क्रॉप की ग्रोथ है वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब क्या? मसाले। इंडिया को क्या कहते हैं? होम ऑफ स्पाइस। तो आपको पता होगा कि जो फॉरेनर्स है वो इसी के लालच, स्पाइस के लालच में आए थे इधर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को क्या कहते हैं? होम ऑफ स्पाइस। वाइड वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर, काली मिरी हो गई है ना, कार्डामम, जिंजर, टर्मरिक, चिल्ली, कोरिएंडर, ये सारे स्पाइस क्रॉप में आते हैं, ठीक है। सिनेमन है ना, क्लोव, ये सारे स्पाइस क्रॉप में आते हैं। एंड मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से? केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सारे स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मेजर स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। नाउ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। अब मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, इन क्रॉप्स को ना हर्बल ड्रग्स भी कहते हैं। हर्बल ड्रग्स भी कहा जाता है, इनसे इसेंशियल ऑयल भी बनता है। इसेंशियल ऑयल बनता है क्योंकि इसमें ना इनको क्यों कहा जाता है हर्बल ड्रग? क्योंकि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियरी होता है, काफी बेनिफिशियल होता है ये, ठीक है। तो इंडिया हैज डाइवर्स कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। इसमें क्या आ जाता है? इसबगोल, पेरीविंकल, ठीक है, ये सारी इसमें। और ये जो है ना मिंट, ग्रासेस, ये सब क्या है? ये एरोमेटिक प्लांट्स है, ठीक है। इसमें और सिट्रोनेला ग्रास आएगा, लैवेंडर, रोजमेरी, ये सारे भी एरोमेटिक प्लांट्स में आते हैं। मेडिसिनल में और एलोवेरा आएगा, है ना, तुलसी वगैरह, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं। तो थैंक यू एंड आई होप आज जितना भी टॉपिक मैंने लिया है वो आपको अच्छे से समझ समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ हॉर्टिकल्चर और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।